अब आपको पीपीएफ और एमईएस प्लान पर मिलेगा 7.6% का इंटरेस्ट रेट। क्या सच में ऐसा हो पाएगा? पोस्ट ऑफिस हमें ऐसी स्कीम दे पाएगी? क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कस्टमर्स हैं वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो पोस्ट ऑफिस की ब्याज दर में बदलाव आएगा, उनमें जो पीपीएफ है और जो एमईएस प्लान है वो बढ़कर 7.6% तक हो जाए, एमआईएस प्लान में भी और पीपीएफ में भी। तो क्या हैं वो ब्याज दरें? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट जानकारी में। और नई अपडेट्स के लिए इन्वेस्टमेंट जानकारी को सब्सक्राइब कर लें। तो आप देख सकते हैं मैंने पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल साइट को ओपन किया हुआ है। तो अब मैं क्लिक करूंगा बैंकिंग एंड रेमिटेंस पे। उसके बाद अब देखिए हम क्लिक करेंगे जी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स पर। तो क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद हम क्लिक करेंगे इंटरेस्ट रेट पर। तो क्लिक करते ही जो पोस्ट ऑफिस का टेबल है ब्याज दरों का हमारे सामने ओपन होके आ गया। तो देखिए जो पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें हैं वो 7वें महीने से लेके 9वें महीने तक ही सीमित हैं। तो अब मैं आपको पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों पर लेकर चलता हूँ। तो देखिए जो ये ब्याज दरें होंगी वो एक्सपेक्टेड होंगी, यानी कि मतलब दावा किया जा सकता है कि इन ब्याज दरों में कुछ चेंजेस हों। तो वो कौन कौन से प्लान हैं जिनमें बदलाव आ सकता है? तो सबसे पहले हमारा प्लान है, आप देखिए, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का। तो इस पे हमें जो ब्याज मिलता था सितंबर तक वो था 4.00% और अब अभी दिसंबर तक हमें 4.00% ही मिलेगा। और अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट की, तो इस पे हमें पहले मिलता था 6.50% और अभी भी 6.50% ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों हमारी जो स्कीम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, इसमें उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें कुछ चेंजेस हों, क्योंकि इसमें हमें पहले मिलता था 7.40% और अब उम्मीद है कि इसमें हमें मिले दिसंबर तक 7.60%। और वहीं अगर हम बात करें टाइम डिपॉजिट की, जैसे कि 1 साल की, 2 साल की और 3 साल की, तो इनमें हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 6.90% 1 साल पर और अभी भी 6.90% ही मिलेगा। और जो 2 साल के टाइम पीरियड है उसमें हमें पहले मिलता था 7.00% और अभी भी उसमें 7.00% मिले ही का। और सेम ही इसी तरह अगर हम बात करें 3 साल की एफडी की, तो 3 साल की एफडी में हमें सितंबर तक मिलता था जी 7.00% और अभी भी दिसंबर तक हमें 7.00% ही मिलेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जी 5 साल की एफडी की। तो देखिए जो 5 साल की हमारी एफडी है उसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था सितंबर तक वो था जी 7.50% और अभी जो मिलेगा वो है 7.50%, यानी कि दिसंबर तक। आगे है किसान विकास पत्रा, यानी कि केवीपी। तो केवीपी में हमें पहले मिलता था जी 7.50% और अभी भी इसमें 7.50% ही मिलेगा। इसमें कोई भी चेंजेस होने की संभावना नहीं है। और वहीं अगर हम बात करें पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ अकाउंट की, तो देखिए पीपीएफ अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेट हैं उनमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। जैसे हमें पीपीएफ में पहले मिलता था जी 7.10% इंटरेस्ट रेट, वो था सितंबर तक और अब हमें जो एक्सपेक्टेड है यानी कि जो हमें दिसंबर तक मिलेगा वो 7.10% से बढ़कर 7.60% तक हो जाएगा। इसी तरह से सेम सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें भी सेम बढ़ोतरी होने की संभावना है। जैसे इसमें हमें सितंबर तक मिलता था 8.00% और अब दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है कि इसमें बढ़कर 8.00 से 8.10% तक हो जाए। उसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें भी कोई भी चेंजेस होने की संभावना नहीं है। हमें पहले 7.70% मिलता था और अभी भी 7.70% ही मिलेगा। और लास्ट में हमारी जो स्कीम है यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इस स्कीम में भी बढ़ोतरी होने की काफ़ी संभावना है। तो देखिए इस स्कीम में पहले हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था 8.20% और अब संभावना है कि ये बढ़कर 8.30% तक हो जाए। सो दोस्तों यही थी कुछ 5-6 ब्याज दरें जिनमें बढ़ोतरी होने की संभावना है जो पोस्ट ऑफिस ने हमें बताया है। बाकी जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी पोस्ट ऑफिस की तरफ से हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो हर नई अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, यानी कि इन्वेस्टमेंट जानकारी को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।